डॉक्टर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में गज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाते हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो मुख्तसर पढ़ाए, क्योंकि इसमें बीमार, कमज़ोर और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 94। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अपने मुतालिबों को पूरा करने की मांग के साथ आशा वर्कर्स का एमएलए के घरों का मुहासिरा व रियालिया, एहतजाज में शिद्दत का इंतबाह। गैर मुस्लिम खातून और एक अनजान शख्स हिजाब बुर्खे का गलत इस्तेमाल करते हुए मशकूक घूमने पर मकामी अवाम ने पकड़ा, पुलिस को दी इत्तला। बच्चों के अगवा का शुबा, बुर्खापोश खातून गैर मुस्लिम निकली। कल से जिले की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी मारूफ बड़ा पहाड़ के 6 रोज़ा उर्स का आगाज क्या वक्फ को करोड़ों की आमदनी हासिल करते हुए ज़ायरीन को सहूलतें फराहम करेगा? अहम सवाल। अब खबरें तफसील से। हुकूमत की जानिब से किए गए वादों को पूरा करने की मांग के साथ आशा वर्कर्स का बांसवाड़ा एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के घर का मुहासिरा, फौरन मसाइल हल करने का मुतालिबा, वरना एहतजाज में शिद्दत का इंतबाह। बांसवाड़ा टाउन में सीआईक्यू के ज़ेरे एहतमाम आशा वर्कर्स ने एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के घर का मुहासिरा किया। आरएनबी गेस्ट हाउस से एमएलए पोचराम की रिहाइश गाह तक एक रैली निकाली गई। बादजा उन्होंने घर के बाहर धरना दिया। बाद में एमएलए दस्तयाब न होने की वजह से उन्होंने दरख्वास्त उनके पर्सनल असिस्टेंट को पेश की। इस मौके पर सीआईक्यू लीडर खलील और आशा वर्कर्स ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आए 1 साल गुजरने के बाद भी आशा वर्कर्स से किए गए वादों पर अमल नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत देही अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसिल काम करें, आशा वर्कर्स के मसइल को नजरअंदाज करें। इस प्रोग्राम में आशा वर्कर्स यूनियन सदर विजया, सुमलता, आशा वर्कर्स दीगर भी मौजूद थे। మాకు తగ్గించాలి, మీరు అనుకున్నట్టు మాకు ఇచ్చిన హామీలు మాత్రం నెరవేరాలి। మేము ఎంతకైనా పరిగెత్తడానికైనా రెడీగా ఉన్నాం। మేము మాకు కనీస వేతనం అయితే 18,000 అయితే కనీస వేతనం ఇవ్వాలి। సిఐటియు రాష్ట్ర పిలుపు మేరకు రాష్ట్రంలో అన్ని ఎమ్మెల్యేల ఇంటి ముందు ఆశా వర్కర్లు ధర్నాలు నిర్వహిస్తున్నారు। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత అధికారం రాకన్నా ముందు ఆశా వర్కర్ల పైన ఎన్నో హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ హామీలు అమలు చేయాలని ఈరోజు ప్రతి ఎమ్మెల్యే ఇంటి ముందు ధర్నాలు చేసి వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా బాన్సోడలో కూడా
ఎమ్మెల్యే ఇంటి ముందు ధర్నాలు చేసి అట్లాగే భగవాన్ రెడ్డి గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఒకటే, గొంతెమ్మల కోరికలు కోరగచ్చినాం. కనీస వేతనాలు 26,000 రూపాయలు అమలు చేయాలని ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా ఉద్యోగ భద్రత, కనీస వేతనాలు, ఈఎస్ఐ, పిఎఫ్ సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరుతున్నాము. ఒకవేళ ఈ సమస్యలు పరిష్కారం डॉक्टर जैसे मुकद्दस पेशे को तिजारत बना दिया गया, हॉस्पिटल कायम करते हुए लूट मचाई जा रही। नकली डॉक्टर को कामारेड्डी पुलिस ने किया गिरफ्तार। नकली और नाअहल डॉक्टरों से मरीजों की जिंदगी को खतरा। डॉक्टर जैसे मुकद्दस पेशे को 100% तिजारत बना दिया गया है, हॉस्पिटल कायम करते हुए लूट मचाई जा रही। बड़े दवाखाने या क्लिनिक कायम करते हुए मरीजों को लूटने का जरिया बना लिए जाने से एक शख्स ने जाली सर्टिफिकेट के जरिए डॉक्टर की हैसियत से खिदमत का आगाज कर दिया और मरीजों की जिंदगी को खतरे में डालकर लूट मचा रहा था। पुलिस ने बिलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। कामारेड्डी पुलिस ने रविंदर नामी एक नकली डॉक्टर को बेनकाब किया। रविंदर, जो कि स्टार अस्पताल में डॉक्टर होने का दावा कर रहा था, को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक रविंदर 3 साल से आदिलाबाद और कामारेड्डी के मुख्तलिफ अस्पतालों में फर्जी सर्टिफिकेट्स के जरिए डॉक्टर बनकर काम कर रहा था। रविंदर, जो मंचियाल जिले के रामकृष्णापुर गांव का रहने वाला है, ने डॉक्टर रविंदर रेड्डी के नाम से जाली सर्टिफिकेट्स तैयार किए थे। इसने दावा किया था कि इसने गांधी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है और मेडिकल काउंसिल के नाम पर भी जाली सर्टिफिकेट्स बनाए थे। रविंदर ने अपने तिब्बी करियर का आगाज कामारेड्डी से किया और आदिलाबाद के खानापुर शानुका अस्पताल में बच्चों के माहिर डॉक्टर के तौर पर काम करने के लिए इंतजामिया से 2 लाख रुपए का मुआहिदा किया। कामारेड्डी पुलिस ने आखिरकार रविंदर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से जाली सर्टिफिकेट्स और एक जाली आधार कार्ड बरामद किया। मुलजिम को रिमांड पर भेज दिया गया है और इसके खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ये जिम्मेदारी है कि वो दवाखाना या क्लिनिक कायम करने की सूरत में जांच के लिए हमेशा खुसूसी कमेटियां कारकर्द रखे ताकि पेशे तिब को बदनाम करने वाले अनासिर का खिलाफुमा किया जा सके। 18 जनवरी को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आखिरी इजलास, म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार व दीगर ओहदेदार आखिरी इजलास जनरल बॉडी मीटिंग मुनाकिद करने के लिए एजेंडा कर रहे तैयार। ओहदेदारों के मुताबिक निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग 18 जनवरी को मुनाकिद होने जा रही। मेयर नीतू किरण शेखर, MLA धनपाल सूर्य नारायण ने मशवरा करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार व दीगर ओहदेदार आखिरी इजलास जनरल बॉडी मीटिंग मुनाकिद करने के लिए एजेंडा तैयार करें। वाज़ेह रहे कि जनवरी 2020 में मुनाकिदा निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी सबसे बड़ी सियासी जमातें बनकर उभरी थी। बीजेपी के 28 कॉरपोरेटर्स मुंतखब हुए जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 16 कॉरपोरेटर्स मुंतखब हुए थे। रियासत में अब कांग्रेस की हुकूमत 1 साल से बरसरे इख्तिदार है। अनकरीब मुनाकिद होने वाले निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में बीजेपी, MIM, BRS और कांग्रेस के अलावा आजाद उम्मीदवार भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मौजूदा कॉरपोरेटर्स की मियाद 26 जनवरी को इख्तिताम पजीर होगी। आखिरी मीटिंग में शिरकत के लिए तमाम जमातों के कॉरपोरेटर्स में जोश के साथ साथ मायूसी देखी जा रही। दरगाह बड़ा पहाड़ का टेंडर 4.27 करोड़ में हर्राज, सालाना गले से करोड़ों रुपए की आमदनी। क्या हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI की कुशादगी अमल में आएगी? वर्नी मंडल के बड़ा पहाड़ में वाक़ई दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह बड़ा पहाड़ दरगाह शरीफ का टेंडर 4.27 करोड़ रुपए में हर्राज हुआ। कुछ माह कबल गले से सिर्फ 2 माह के दौरान वक्फ बोर्ड को 20.97 लाख की आमदनी हासिल हुई। अंदाजे के मुताबिक सालाना 2 करोड़ से ज्यादा आमदनी सिर्फ गले से बरामद होती है। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि 1980 के दहे में
दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी बड़ा पहाड़ और वक्फ बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम निजामाबाद में हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI का क़याम अमल में लाया गया था। इस ITI में तलबा व तालिबात को मुख्तलिफ फ़नी कोर्सेज की तरबियत दी जाती थी। फ़नी कोर्सेज की तरबियत हासिल करने वाले तलबा को सरकारी मुलाजमत के अलावा खलीजी मुमालिक में रोजगार हासिल होता था, लेकिन हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI के इंतजामात में वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से ये ITI बंद हो गई और खिस्सा पारीना बन चुकी है। मंशाए वक्फ एक्ट के तहत जिस मुकाम से वक्फ बोर्ड को हासिल होने वाली आमदनी का 70% हिस्सा इसी मुकाम पर फलाह व बहबूद पर खर्च करना लाजमी है, लेकिन दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी बड़ा पहाड़ के गले से और टेंडर से हासिल होने वाली आमदनी निजामाबाद जिले पर खर्च नहीं की जाती और न ही इस रकम से हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI की कुशादगी अमल में लाई जा रही ताकि मुस्लिम अक़लियती तलबा व तालिबात को असली कोर्सेज की तरबियत फराहम करते हुए रोजगार का हामिल बनाया जा सके। हर हुकूमत में मुस्लिम अक़लियत के साथ सिर्फ जुबानी वादा किए जाते हैं, अमली इक़दामात नहीं किए जाते, जिसकी वजह से आज मुस्लिम अक़लियत के नौजवान बेरोजगारी का शिकार होकर जराइम में मुब्तला हो रहे। रियासत में कांग्रेस हुकूमत बरसर इक़्तिदार है। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन की ये जिम्मेदारी है कि अमली इक़दामात करें, हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI की कुशादगी अमल में लाए। पतंग की दुकानात पर पुलिस के धावे और मुआयना। पतंग फरोख्त करने वालों को चाइना मांझा फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। संक्रांति त्यौहार के पेश नजर पतंगबाजी का सीजन उरूज पर है। संक्रांति तातीलात के दौरान हर उम्र के अफराद पतंगबाजी पर तवज्जो मरकूज करते हैं। साबिक़ में पतंगबाजी के दौरान चाइना मांझा इस्तेमाल करने से बच्चों की जान जाने के कई वाक़यात मंजरे आम पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से चाइना मांझे पर पाबंदी आयद कर दी गई। आला पुलिस ओहदेदारों ने पतंग और मांझा फरोख्त करने वाले ताजरीन को इंतबाह जारी किया और जिले के कई मुकामात पर धावे करते हुए चाइना मांझा जब्त किए गए। एलआरडी SI महेश ने पतंग फरोख्त करने वालों की दुकानात का मुआयना किया। बिकलूर SI जगदीश ने पतंग फरोख्त करने वालों को चाइना मांझा फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। जुकल SI ने भी तमाम मांझा दुकानात का मुआयना किया। बताया जाता है कि पुलिस की सख्ती के बावजूद खुफिया तरीके से चाइना मांझा फरोख्त किया जा रहा है। हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का उर्स शरीफ का कल से आगाज संदले माली शेख जमील अहमद की क़यामगाह से निकाला जाएगा। हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का उर्स शरीफ 9, 10 और 11 रजबुल मुरज्जब बरोज सप्ताह इतवार और पीर 11, 12 और 13 जनवरी को मनाया जा रहा संदल शेख जमील अहमद के मकान से निकाला जाएगा। 8 तारीख को रात 11 बजे गुस्ल शरीफ दिया जाएगा। समा का भी एहतमाम किया जाएगा। जमील अहमद की जानिब से चादर चढ़ाई जाएगी। संदले माली जलालपुर से बाद नमाज ज़ोहर निकाला जाएगा। इस मौके पर ज़ायरीन के अलावा जमील अहमद, शेख बाबर अहमद, शेख हमीद अहमद, शेख गौस अहमद, शेख मुख्तार, शेख अजीज के अलावा दीगर भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात में किए वादे को पूरा करे और फरवरी के बजट इजलासों में आशा वर्कर्स के लिए 18,000 रुपये मुकर्ररा तनख्वाह मुकर्रर की जाए। CITU कायदीन ने MLA भूपत रेड्डी के घर पर दिया धरना और पेश की अर्जी। जिले में CITU के ज़ेरे एहतमाम आशा कारकुनों की रैली बाईपास रोड से देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के घर तक जारी रही। बाद में देही MLA के घर पर धरना दिया और MLA को अर्जी पेश की। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी को आशा कारकुनों के मसले पर रियासती हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने रियासती हुकूमत से अपील की कि वह असेंबली के बजट इजलासों में 18,000 रुपये मुकर्ररा तनख्वाह के ऐलान के साथ दीगर मसाइल को हल करने के लिए सख्त मेहनत करे। उन्होंने रियासती हुकूमत से फरवरी में होने वाले असेंबली बजट मीटिंग में आशा वर्कर्स के लिए 18,000 रुपये मुकर्ररा तनख्वाह मुकर्रर करने और प्रमोशन, PF, ESI, जॉब सिक्योरिटी व दीगर मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का इजहार किया और खबरदार किया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में आशा यूनियन जिले कायदीन मौजूद थे। ఆశాలకు ఫిక్స్డ్ వేతనం అమలు చేస్తామని చెప్పారు. సంవత్సరం గడిచిపోయింది. ఈ రోజటి వరకు ఆశాల గురించి చర్చించట్లేదు. ఇవాళ రూరల్ MLA దగ్గర నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈ జరిగే
ఫిబ్రవరిలో బడ్జెట్ సమావేశాలలో ఆశాల గురించి మా గురించి చర్చించండి, మాట్లాడండి. ఫిక్స్డ్ వేతనం అమలు చేసే విధంగా అందరు ఎమ్మెల్యేలు ప్రయత్నం చేయండి. గవర్నమెంట్కు నిద్రపోతున్నట్టున్నారు, నిద్ర నుంచి లేపండి అనేదే ఇవాళ ఎమ్మెల్యేల దగ్గరకు వచ్చి నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 ఇవ్వాలనే, వారసత్వాన్ని కొనసాగించాలనే, ఉద్యోగ భద్రత, ఈఎస్ఐ, పిఎఫ్ సౌకర్యం కల్పించాలనే, అదేవిధంగా ఏదైతే ఇవాళ ధరలు పెరుగుతున్నాయి ధరలకు అనుగుణంగా జీతాలను కూడా అట్లనే ఇవ్వాలనే అడుగుతా ఉన్నాం. ఇవాళ పనేమో వెట్టి చాకిరి చేయించుకుంటా ఉన్నారు. కరోనా కష్టకాలంలో మహమ్మారిలో ప్రజల ఆరోగ్యం కాపాడే దాంట్లో ఆశాలు మొదటి వరుసలో నిలబడ్డారు. కుటుంబాలకు వదిలేసిరు, పిల్లలకు వదిలేసిరు, ప్రజలకు సేవలు అందించారు. సేవలు అందించినందుక ఇప్పటికి సంవత్సరం అయిపోయింది, గవర్నమెంట్ చర్చించట్లేదు, మాట్లాడట్లేదు. ఫిక్స్డ్ వేతనం ఇవ్వకుంటే పేరాటాలను ఉధృతం చేస్తాం. बांसवाड़ा में बच्चों के अगवा की खबर ने हलचल मचा दी। एक बुर्खापोश खातून और एक शख्स मशकूक अंदाज में घूम रहे थे। मुकामी अवाम को शुबा होने पर पुलिस को इत्तला दी। खातून को पुलिस ने किया गिरफ्तार और एक शख्स फरार हो गया। बांसवाड़ा कस्बे के मछली बाजार इलाके में एक खातून और एक और शख्स मुश्तबा तौर पर घूम रहे थे। लक्ष्मी नामी खातून बुर्खा पोश थी को इस शुबा में मारा पीटा कि वो बच्चों को अगवा करे और इसके साथ मौजूद एक और शख्स फरार हो गया। दोनों को मशकूक अंदाज में घूमते देखकर कॉलोनी के मकीनों ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। जब लक्ष्मी ने बुर्खा पहन रखा था और हिंदी में बात नहीं की और मुनासिब जवाब नहीं दिया तो मुकामी अवाम को शक हुआ और उन्होंने इस बारे में पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे थाना मुंतकिल किया। आके जो है सो वो जो क्या बोलते हैं वीकली मार्केट में जो है उसमें आके चप्पल छोड़ के और जो है सो मंगलसूत्र निकाल के अपने पॉकेट में रख लेके थैली में से बुर्खा निकाल के पहन लेके निकली। तो हमारे हस्बैंड को और कंट्रोल वाले असद भाई को दोनों को हम बोलने के बाद वो लोग आके गौलीगुड़े में पकड़ने के बाद जो है सो वहाँ से छुड़ा रहे थे उन्हें। ऑटो स्टैंड तक भाग के आ गई। ऑटो स्टैंड तक आने की वजह से हम लोग ऑटो में आके उसको पीछा करके पकड़ ली और एक दर्द हम लोगों को क्या है बोले तो बच्चों को पकड़ लेते बोले सर डर की वजह से हम लोग उसको पकड़े, पहले बच्चों को पकड़ लेके जा रहे। इलेक्शन कमीशन के सरकारी फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? तलबा का मुस्तकबिल खसारे में जा रहा। अगर साबिका गवर्निंग काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया गया और तलबा की फलाह व बहबूद के फैसले नहीं किए गए तो तहरीक चलाई जाएंगी। जिला चीफ सेक्रेटरी का बयान। शहर के कोड़गली नीलम रामचंद्रिया भवन में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में जिला चीफ सेक्रेटरी जे राजेश्वर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सरकारी फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा। अगर तलबा यूनियनें लड़ेंगी और बदउनवान ओहदेदारों को पीछे ढकेलेगी तो फिर जो लोग बदउनवान अफसरान के खिलाफ लड़ेंगे अब उनके खिलाफ कार्रवाई के बजाय उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से अदा की गई रकम बदउनवान अहलकारों से क्यों वसूल नहीं की जा रही और कहा कि केसीआर हुकूमत और कांग्रेस हुकूमत में कोई फर्क नहीं होगा। उन्होंने सवाल किया कि अब तक कौन से फैसले किए गए जो तलबा के लिए बेहतर हो। उन्होंने सवाल किया कि वो अब भी एडमिन के ओहदे पर क्यों बैठे हैं। बहुत सी मशकूक इत्तलात है कि यूनिवर्सिटी हुक्काम आरसी गवर्निंग काउंसिल के नाम पर ऐसे मामलात में फैसले ले रहे हैं जो खवायद के खिलाफ है और मुतनाज़ा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर साबिका गवर्निंग काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद ना किया गया और तलबा की फलाह व बहबूद के फैसले ना किए गए तो मुस्तकबिल में तहरीक चलाई जाएंगी। చేసినటువంటి నిర్ణయాలను ఈరోజు అమలు చేయడానికి యూనివర్సిటీ అధికారులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా విద్యార్థులు నష్టపోయే నిర్ణయాలను ఈరోజు తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. గతంలో విద్యార్థి సంఘాలు అనేక పోరాటాలు చేసి అవినీతి అధికారులను వెనక్కి నెడితే ఇప్పుడున్నటువంటి అధికారులు అవినీతి చేసినటువంటి వారిని ఎన్కేసుకొస్తున్నారు. వారి నుంచి డబ్బులు కూడా రికవరీ చేయడంలో జాప్యం చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా రికవరీ చేయనటువంటి పరిస్థితి. అదేవిధంగా గతంలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ పోస్టులో ఎవరైతే ఉన్నారో వారినే ఇప్పటి వరకు కూడా కొనసాగిస్తున్నారు. ఏదైతే అనేక యూనివర్సిటీలను కేసీఆర్ ప్రభుత్వం భ్రష్టు పట్టించింది
అదే కోవల ఈరోజు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి తేడా లేకుండా ఈరోజు నడుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. విద్యా వ్యతిరేక విధానాలను ఈరోజు యూనివర్సిటీలో తీసుకొస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి నిర్ణయాలను ఈరోజు తీసుకోవడంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా నిర్లక్ష్యం వినాడాలి. ఏదైతే విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే నిర్ణయాలను తీసుకోవాలి. గతంలో నిర్ణయాలను వెంటనే పక్కాగా అమలు చేయాలని మేము పీడిఎస్గా ఈ इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अपने मुतालिबों को पूरा करने की मांग के साथ आशा वर्कर्स का एमएलए के घरों का मुहासिरा व रैलियां, एहतजाज में शिद्दत का इंतबाह। गैर मुस्लिम खातून और एक अनजान शख्स हिजाब बुर्खे का गलत इस्तेमाल करते हुए मशकूक घूमने पर मकामी अवाम ने पकड़ा, पुलिस को दी इत्तला। बच्चों के अगवा का शुबा, बुर्खापोश खातून गैर मुस्लिम निकली। कल से जिले की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी मारूफ बड़ा पहाड़ के 6 रोजा उर्स का आगाज। क्या वक्फ बोर्ड करोड़ों की आमदनी हासिल करते हुए जायरीन को सहूलतें फराहम करेगा? अहम सवाल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।